मेंटोर सुनील, आप लोगों ने हाइपर एक्टिविटी के बारे में तो बहुत कुछ सुना है, लेकिन इंटरनल हाइपर एक्टिविटी के बारे में मैं आपसे आज डिस्कस करूंगा। आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, पूरी दुनिया में फैला दीजिए। मुझसे कंसल्ट करने के लिए 8166790299 डायल कर सकते हैं, +91 जरूर लगाएं। अगर आप इंडिया के बाहर से कॉल करें, इंडियन कंसल्टेशन 1000 रुपीज़, इंडिया के बाहर से कॉल करें 3000 रुपीज़ अकाउंट ट्रांसफर देकर आपको मेरा अपॉइंटमेंट इजीली मिल जाता है। अप्रैल के मंथ में 2 अप्रैल को ऑटिज्म अवेयरनेस डे होता है, सो हमने पूरा अप्रैल में कंसल्टेशन आपके लिए रखी 199 रुपीज़, जस्ट टू सेलिब्रेट, जस्ट टू मेक यू अवेयर। और अभी क्या होगा, 1 मई के बाद जो कंसल्टेशन है वो इंडिया के लिए 1000 रूटीन में जैसा रहता है वैसा रहेगा, और इंटरनेशनली 3000 रुपीज़ रहेगा। बात करते हैं हाइपर एक्टिविटी के ऊपर। हाइपर एक्टिविटी दो तरह से आती है, एक एक्सटर्नल हाइपर एक्टिविटी जो आपको दिखाई देती है, एक इंटरनल हाइपर एक्टिविटी जिसे बोलते हैं हाइपर एक्टिविटी ऑफ थॉट्स। यानी बच्चे के मन में काफ़ी सारी चीज़ें चलती रहती हैं और बहुत सारी चीज़ें उसको अंदर से डिस्टर्ब करती रहती हैं, जिसकी वजह से वो बाहर ऐसी हरकतें करता है, ऐसी चीज़ें करता है जो आपको मैनिफेस्ट होती हैं। सो इंटरनल हाइपर एक्टिविटी के मैनिफेस्टेशन आपको एक्सटर्नल हाइपर एक्टिविटी में दिखती है, और उसकी वजह से आपको जो हाइपर एक्टिविटी की डेफिनेशन है वो थोड़ा सा डिफरेंट नज़र आती है, जो एक्चुअली हाइपर एक्टिविटी से अलग रहती है। क्योंकि इंटरनल हाइपर एक्टिविटी बच्चे को चैन से नहीं बैठने देती, अंदर थॉट्स चलती रहती हैं, इसको छेड़ो, उसको छेड़ो, इसको उठाओ, उसको उठाओ, इसको फेंको, उसको फेंको, टेम्पर टेंट्रम थ्रो करो, इसको काट लो, उसको नोच लो, तो चैन से बच्चा नहीं बैठ पाता। इंटरनल हाइपर एक्टिविटी से क्या होता है कि बच्चे को थोड़ा इंस्टेबिलिटी रहती है, और उस इंस्टेबिलिटी की वजह से ये सारी प्रॉब्लम्स होती है जो आपको मैनिफेस्ट होती है, दिखाई देती है। और ये दिखाई देने से क्या होता है कि आप समझते हैं कि हाइपर एक्टिविटी ये है और बस इस बिहेवियर को कंट्रोल करना। तो कई बार आप गुस्से से, कई बार फोर्सफुली उस बिहेवियर को सप्रेस करने की कोशिश करते हैं। उससे क्या होता है कि बच्चे का बिहेवियर अल्टीमेटली बढ़ता है। कई बार वो सामने से दिखने से आपको ज़रूर कंट्रोल हो जाता है, लेकिन इंटरनली ना कंट्रोल होने की वजह से उसका फोकस जनरेट नहीं होता, उसका बिहेवियर कई बार कंट्रोल हो जाता है, लेकिन लर्निंग नहीं आ पाता। अगर आप लर्निंग देना चाहते हैं, उसको एक प्रॉपर तरीके से आप ग्रो और डेवलप करना चाहते हैं, तो आपको इंटरनल हाइपर एक्टिविटी को कंट्रोल करने की एक्टिविटीज़ करनी चाहिए। उसके ब्रेन को कूल और काम करना चाहिए, जिससे कि इंटरनली वो अपने आप को कंट्रोल कर सके। जब अंदर से प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी तो बाहर आपको प्रॉब्लम्स दिखाई नहीं देंगी। सो इंटरनल हाइपर एक्टिविटी होती है हाइपर एक्टिविटी ऑफ थॉट्स, जो बच्चे के ब्रेन में घूमते रहते हैं, फ्लैशेस आते रहते हैं। सो वो उसको फोकस नहीं करने देती, वो उस बच्चे को नॉर्मल नहीं होने देती। उसकी वजह से आपको एक्सटर्नल हाइपर एक्टिविटी बढ़ चढ़ के दिखाई देती है, और उसे आप कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। तो आपको अपने थेरेपिस्ट से बात करके एक्टिविटीज़ कुछ ऐसे डिज़ाइन करनी चाहिए जिससे कि उसकी इंटरनल हाइपर एक्टिविटी को आप कंट्रोल करें। एक्सटर्नल हाइपर एक्टिविटी तो ऑटोमेटिकली कंट्रोल हो जाएगी। थैंक यू वेरी मच।